धुरंधर प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा। पीजे भाई ने वीडियो अपलोड कर दी है इस धुरंधर प्रोपोगेंडा। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे ये 2 वीडियोस बनाई है। ये वाली स्पेशली काफी फनी है, तो अगर तुम्हें देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम लोग देखने वाले हैं पीजे की वीडियो इस धुरंधर प्रोपोगेंडा। मेरे भी बहुत सारे ओपिनियंस है इस टॉपिक को लेके, तो जैसे जैसे पीजे बोलता रहेगा मैं भी अपने कुछ ना कुछ ओपिनियंस व्यक्त करता रहूंगा तुम्हारे सामने। कहते हैं पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स, सो लेट्स सी। देखो, ऑनेस्ट आंसर यही है कि फिल्म कुछ डायरेक्शंस में ज़्यादा आगे निकल जाती है, जिससे एक डिटैचमेंट भी फील होती है। आई थिंक कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट कोई एक्सीडेंटल नहीं था। आई थिंक कि टाइमिंग भी इनोसेंट नहीं थी। और मेरा ये भी बिलीव कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लेटेंट है कि आदित्य धर किसकी साइड पर है। अभी मैं रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे तीसरी बार धुरंधर देख रहा हूँ, तो पहले 2 बार देखने में तो मेरे को वो जो सॉफ्ट प्रोपोगेंडा टाइप का है वो इतना पता नहीं चला, बट अब जब मैंने तीसरी बार देखी ना, ऑफ कोर्स पहली बार में भी पता चल गया था कि मूवी कहना क्या चाह रही है, बट जब तीसरी बार देखी अब जाके ना वो लिटिल अनोइंग मेरे को फील हुआ। हालांकि फिर भी ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे मूवी देखने के एक्सपीरियंस को खराब करेगा। एटलीस्ट पहली मूवी में तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड पार्ट में भी उनका सपोर्ट बीजेपी की तरफ जो है वो बहुत ब्लेटेंट है। तुम्हें पता चल जाएगा, सामने तुम्हारे मुंह पे ऐसे फेंक के मारते हैं कि हाँ भाई मैं हूँ बीजेपी के साथ, ये है मेरी आइडियोलॉजी, ये है मेरी मूवी और जो करना है कर। ही इज ऑनेस्ट विद हिज क्राफ्ट। करना है कि फिल्म मेकर ने कुछ ऐसा बनाया है जो उसके जेन्युइन कोहेरेंट वर्ल्ड व्यू को दिखाता है। जहां धुरंधर पार्ट 2 को बस सीधे सीधे प्रोपेगेंडा मान लेना एक इंटेलेक्चुअली लेजी अप्रोच है, क्योंकि इसमें फिर कॉन्वर्सेशन बिल्डअप नहीं हो पाती कि फिल्म मेकर की कोई जेन्युइन कन्विक्शन है उसके ट्रूथ को लेकर, या फिर उस पॉलिटिकल मशीनरी ने इसे अपने फायदे के लिए बस अपने यूज कर लिया है लेजी तरीके से। जहां देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, एक फिल्म मेकर वही दिखा रहा है जिसमें वो खुद बिलीव कर रहा है। एंड मैं वो रियल सेंस में प्रोपेगेंडिस्ट उसे नहीं बनाता, क्योंकि प्रोपेगेंडिस्ट तो वो है जो मैनिपुलेट करने के लिए झूठ कंस्ट्रक्ट करता है। और प्रोपोगेंडा की बात करना, एक मूवी है क्विंटिन टेरेंटिनो की इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। उसके अंदर पता है क्या दिखाया गया है कि जो जूइश अमेरिकन सोल्जर्स हैं वो हिटलर को मार देते हैं। अब रियल में ऐसा हुआ था? ऑफ कोर्स नॉट, बट क्या उस चीज को हम प्रोपोगेंडा कह देंगे? वो भी सही नहीं है, बिकॉज वो भी धुरंधर की तरह रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड एक फिक्शनल मूवी है और उस मूवी को ऑस्कर तक मिला है। तो जस्ट बिकॉज किसी ने अपना वर्ल्ड व्यू तुम्हारे सामने रखा है मूवी के द्वारा, उसको प्रोपोगेंडा कहना बस तुम्हारे लो ब्रेन सेल्स को ही दर्शाता है। पर एक आर्टिस्ट जो अपने वर्ल्ड व्यू को पूरी ऑनेस्टी से दिखा रहा हो, वो उसके काम को कैटेगोरिकली अलग बनाता है। वो बस अपने सच बता रहा है जिसमें वह बिलीव करता है। जहां आप उससे डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन क्या आप ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि वो कोएग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, वो आर्ट ही एग्जिस्ट नहीं करना। जैसे कि ध्रुव राठी ने कहा, मैंने इसके ऊपर ये 2 वीडियोस बनाई है। ये वाली ज्यादा फनी है, ऑल्दो उस पर मैं रिएक्शन दे रहा था शान की वीडियो पे। ये वाली मेरी ओरिजिनल है। ध्रुव ने अपनी वीडियो में ना सीधा ही सवाल पूछ दिया सुप्रीम कोर्ट से कि क्या इस तरह की मूवी इवन एग्जिस्ट करनी चाहिए? जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे वर्ल्ड व्यू, तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से डिफरेंट है, तुम उस चीज को एग्जिस्ट ही नहीं करने देना चाहते। चाहिए, ऐसा बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके वर्ल्ड व्यू में सच बैठता नहीं है। एंड इफ यू आर जेन्युइनली प्रेसिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग कि हर एक शख्स को अपने सच को दिखाने की एब्सोल्यूट छूट मिलनी चाहिए, तो धुरंधर इसमें एक एक्सेप्शन क्यों बन जाती है, जहां हर एक शख्स के ओपिनियन मैटर करते हैं। बिकॉज इट वॉज अ फिनोमिनल मूवी। आज तक लेफ्ट इकोसिस्टम जो भी अपनी प्रोपोगेंडा मूवीज बना रहा था, हमारी हैदर पीके से लेके पता नहीं कितनी मूवीज, तब इनको प्रॉब्लम नहीं थी। बट आदित्य धर ने इनकी ही फील्ड में जाके इनसे कई गुना बेहतर मूवी बना दी, और ये मूवी लोगों को पसंद भी आ रही है ना, तो अब इनकी जल रही है। आदित्य धर ने इनको इनके ही गेम में हरा दिया, इसीलिए ये सारी जो पूरी लेफ्ट लॉबी है ना, बिलबिलाई हुई है। और उन्हें कन्वीनियंटली डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए, चाहे भले ही वो आपके स्टारबक्स वाली दुनिया में फिट बैठ रहे हों या नहीं। जहां अब अगर मुझे एंटरटेनमेंट वाइज कुछ चूज करना हो, तो मैं धुरंधर 1 को पार्ट 2 से हायर ही रैंक करूंगा, जैसे जैसे 10 सेकंड हो रही है। एंड ये प्रोपेगेंडा वाली फुल ब्लोन कन्वर्सेशन पार्ट 1 के दौरान में जोर भी नहीं पकड़ी हुई थी, क्योंकि देयर वाज सम डीप रूटेड कैरेक्टराइजेशन ऑफ लियारी एंड गैंगस्टर्स एंड ह्यूमनाइजिंग टेररिस्ट। वी वर ऑल सेलिब्रेटिंग देम इररिस्पेक्टिव टू रिलीजन्स एंड बॉर्डर्स। लोगों ने एडमायर भी किया था उसे। एंड जो मैं ये बातें कह रहा हूं, इसमें एक फाइन सबटेक्स्ट भी है, जिससे आपको दोबारा सुनना भी चाहिए, जिससे कुछ लोग खुश भी हो रहे थे, पर दैट्स फाइन। वो उनके अपने वर्ल्ड व्यू थे, वो अपने अलग तरीके से बड़े हुए हैं, उन्होंने अलग तरीके से इनजस्टिस को देखा है, दुनिया को एक्सपीरियंस किया है। तो मैं सबके ओपिनियन सुनने में बिलीव करता हूं। एंड मैं मानता भी हूं कि जब नरेंद्र मोदी की मूवी में कुछ ज्यादा ही वाहवाही हो रही थी, तो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी फील हो रहा था। दैट्स ट्रू। हालांकि 2 से 3 मिनट ही मोदी की बात हुई है, बट वो ना जिस लेवल की ये मूवी है, थोड़ा सा डिटैचमेंट तो उससे फील होता है तुम्हें। लाइक जब मैंने वो मूवी देखी सेकंड पार्ट, मुझे पता था क्या होने वाला है। ऑल्दो मैं थोड़ा थोड़ा बीजेपी की साइड ही हूँ, पूरी तरह नहीं, मुझे उनके सारे डिसीजंस पता नहीं है। मुझे भी ऐसा लगा अगर उन चीजों को थोड़ा और ज्यादा सटल बनाया जाता या फिर ना रखा जाता, सो एवरीवन वुड हैव एंजॉयड दैट मूवी। बट बिकॉज आदित्य धर ने बिल्कुल ऑनेस्टली इस चीजों को दिखाया है, वी कैंट रियली कंप्लेन। जिसको लेकर मैंने अपने रिव्यू में वो बोला है कि
इतना सुनने के बाद तो मैं बस इतना ही वेट कर रहा था आदित्य धर की तरफ से कि वो अंगे निघातरम तो डाल ही देंगे, क्योंकि इतनी तारीफ तो तुम मेरी नहीं करते जितना आदित्य धर मोदी जी के बारे में कर रहे थे इस मूवी में, जहां फिर यही देखने के बाद एक डिटैचमेंट आ जाती है, क्योंकि आदत नहीं है हमें ये चीज एक्सपीरियंस करने की। एंड मैं ये बिलीव भी करता हूँ कि यू हैव टू बी सटल अगर आप किसी को पसंद करते हो तो दिखाने में। जहां अपकमिंग इलेक्शंस में ये मूवी एक बहुत ही अच्छा पीआर का काम करेगी ही करेगी, मैं सेंस कर पा रहा हूं, एंड ये झूठ भी नहीं है। पर आई डोंट थिंक सो। ऑफ कोर्स कुछ लोग तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बट द थिंग इज कि हमारे ब्रेन के अंदर ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारी आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी के अंदर हमारा रिलीजन, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये सब कुछ आ जाते हैं। और अगर कुछ भी ऐसा हमारे ब्रेन को दिखता है जो हमारी आइडेंटिटी को थ्रेटन कर रहा है, वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। तो अगर तुम्हारी आइडियोलॉजी एक पर्टिकुलर पार्टी से मेल खाती है और ये मूवी उसके अगेंस्ट है, तो तुम्हारे दिमाग में ना सिग्नल जाएंगे कि भाई ये चीज थ्रेट है, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तुम्हारे ब्रेन को वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हमारी आइडेंटिटी के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो उन्हें एक दो मूवीज से नहीं बदला जा सकता। ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे, बट मेजोरिटी लोगों का डिसीजन इस मूवी को देखने के बाद नहीं बदलेगा, बिकॉज ऑलरेडी तुम देख रहे हो जिन लोगों को ये मूवी पसंद आ रही है वो ऑलरेडी बीजेपी के सपोर्ट में थे, और जिन्हें नहीं आ रही है वो बीजेपी के अगेंस्ट में थे। आई डोंट थिंक इस मूवी से इलेक्शंस पे कोई फर्क पड़ने वाला है, एटलीस्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा कि लाइक बिल्कुल ही कंप्लीटली नंबर चेंज हो गया, वैसा तो नहीं होने वाला है। इसी तरफ से मैं इसे लेबल भी नहीं कर पाता एक प्रोपेगेंडा की तरह, क्योंकि हर एक जो चीज जो तुम्हें बायस्ड थोड़ी सी लगती है वो जरूरी नहीं है कि प्रोपेगेंडा हो। हर एक इंसान का एक पसंद होती है, एंड होनी भी चाहिए, क्योंकि किस तरीके की एनपीसी लाइफ कोई लीड कर सकता है, जिसको लेकर इस मूवी के प्रोपेगेंडा वाली इस पूरी कॉन्वर्सेशन को लेकर क्या मैं गलत हो सकता हूं? एब्सोल्युटली हो सकता हूं, क्योंकि मैं ये बात भी समझता हूं कि एक इंसान जिसको हद से ज्यादा सक्सेस भी दे दो तो वे टाइम पे बिलीव करने लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। जहां मैं यही कह रहा हूं कि इसे देखने का नजरिया यह भी है कि क्या वो एक परसुएशन नहीं बल्कि एक कन्विक्शन को भी दिखाता हो, एक शख्स के एक बायस्ड प्यार को दिखाता हो, ठीक एक रिलीजियस कल्ट के फॉलोअर की तरह कि यू बिलीव इन दैट फिक्शनल फिगर सो मच कि एक अल्टीमेट गिफ्ट की ये तुम यही दे सकते हो कि मैं आपको पूजना शुरू कर दूं आपके नाम। मे बी आदित्य धर लव्स मोदी सो मच कि उसने ये मूवी बना दी। मैं ना तुम्हें एक रील दिखाता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि पीछे कहना क्या चाह रहा है। मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसमें भारत स्थापित किया, फिर हिमालय बनाया, फिर वहां से गंगा निकाली, फिर यूपी बनाया, फिर गुजरात बनाया, फिर यूनिवर्सिटी बनाई, वहां से इंटायर पॉलिटिकल साइंस की अकेले व्यक्ति ने बैठ के डिग्री हासिल की। मोदी जी मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, इस देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज को सच मानते हैं। कन्विक्शन को भी दिखाता हो, एक शख्स के एक बायस्ड प्यार को दिखाता हो, ठीक एक रिलीजियस कल्ट के फॉलोअर की तरह कि यू बिलीव इन दैट फिक्शनल फिगर सो मच कि एक अल्टीमेट गिफ्ट की ये तुम यही दे सकते हो कि मैं आपको पूजना शुरू कर दूं, आपके नाम के गीत बनाऊं, समुद्र पार आपकी कहानियां बताऊं और आपकी याद को अमर रखूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि अगर उस ऊपर वाले ने मेरे जंगलों में आग लगाई है तो मेरी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए था। और अगर ये ऐसा है, अगर वो शख्स इस तरीके से मानता है तो क्या गलत बात है इसमें? इट्स सिंपल पर प्रीटी डेंजरस ऑल्सो। आप सब जानते हो कैसे काम करता है, क्योंकि हर एक क्रिएटर सिर्फ अपने ऑनेस्ट ट्रूथ को अगर दिखाएगा, अगर हर कोई ही दिखाएगा तो दुनिया एक पर्सपेक्टिव्स का बैटलफील्ड बन जाएगी। पर एग्री टू डिसएग्री वाले फिलॉसफी को भी आपको फिर समझ के आगे चलना ही पड़ेगा। लेकिन इन रियलिटी आप ये भी बात समझते हो कि असल में ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर लोगों के उनके अपने ओपिनियंस नहीं होते, लोग क्रिटिकली अपने ओपिनियंस फॉर्म भी नहीं करते। अब ये चीज गेम चेंजर हो सकती है जो पीछे ने कहा। बहुत से लोग होते हैं, एंड आई फील लाइक मेजोरिटी लोग खुद के ओपिनियंस फॉर्म नहीं करते हैं। उनके एनवायरनमेंट में, यारी दोस्ती में, परिवार में जो चीज चल रही होती है वो बस उसको ही एब्जॉर्ब करते हैं। इधर से कहीं बात उठा ली, उधर से बात उठा ली, और बस उस चीज को ना, उन ओपिनियंस को मिमिक करते हैं। तो हाँ, ऐसे लोगों का ओपिनियन चेंज किया जा सकता है, बिकॉज इनके खुद के कोई ओपिनियन नहीं होते। तो ये मूवी उन लोगों के ओपिनियन को डेफिनेटली चेंज कर सकती है, बट इलेक्शंस पे इसका इतना ज्यादा मेजर रोल नहीं होगा, बिकॉज याद रखना भाई, लोगों की याददाश्त भी ना कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती मेजोरिटी लोगों की। अगर मैं जनरल इलेक्शंस की बात करूं तो वो अभी दूर है। बंगाल इलेक्शन में क्या इसकी मदद मिलेगी? आई डोंट थिंक सो। वहां का केस काफी अलग है। मैं अभी भी उसी चीज को कहना चाहूंगा कि आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा मेजर इस मूवी से इफेक्ट होगा। उन्हें बस चाहिए कि कोई एक उंगली पकड़ के उन्हें बता दे कि क्या सही है क्या गलत है, और बाकी वो अपनी नौकरी पे चले जाए, अपनी बंदी से सेक्स लेने वाली बात कर ले, आज मुर्गा कटवा सके, पार्टी का चेक ले सके और कह सके कि मुझे ज्यादा इसमें ना फंसाओ। क्योंकि सच बात तो यही है कि अगर किसी के 2-4 मिलियन ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाए, कुछ थोड़े ज्यादा पैसे कमाने लगे, या फिर 30-40 साल आपसे उम्र में बड़ा हो, तो जरूरी नहीं है कि उस शख्स का विजडम सही है, कि वो शख्स उस सब्जेक्ट के बारे में सही ओपिनियन नहीं रखता है। इनफैक्ट मेरे इस वीडियो बनाने का इंटेंट ही यही है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सको, आप अपने ओपिनियंस फॉर्म कर सको एक्सपीरियंस करने के बाद, क्योंकि आपकी लाइफ अलग तरीके से लीड हुई है, आपके लिए सच अलग है, एंड आप अपनी लाइफ में अलग तरीके से जिंदगी को अप्रोच करोगे। जिसे समझने का सिंपल तरीका यही है। एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं, एफ्रोनॉफ्स्की की द व्हेल, जहां पे एक मरता हुआ इंसान अपने स्टूडेंट्स को ये कहता है कि राइट ऑनेस्टली, नॉट केयरफुली, नॉट स्ट्रैटेजिकली, जस्ट ऑनेस्टली। जहां फिल्म का पूरा मोरल आर्किटेक्चर सिर्फ एक ही सिंगल चीज को डिमांड करता है कि खुद से तो झूठ ना बोलो ना,
जहाँ पे फिर जाके स्टूडेंट्स अपने ऐसे में लिखते हैं कि मुझे अपनी माँ नहीं पसंद है, मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज है, मैं अपने बच्चे को नहीं संभाल सकता। द लाई यू टेल योरसेल्फ इज मोर डेंजरस देन एनी लाई यू टेल अनदर पर्सन। एंड व्हाइल वॉचिंग धुरंधर पार्ट 2, वो डिटैचमेंट वाली बात पे अगर मैं और जोर दूं तो आई फील समथिंग वेरी अनकंफर्टेबल प्रेसिंग ऑन मी कि तुम उसमें बिलीव करते हो और मैं किसी और चीज में करता हूं, क्योंकि हम दोनों एक अलग अलग वातावरण, जिंदगियों के साथ, अलग समय पे, अलग उम्र में एक ही सच्चाई को देखते हुए बड़े हुए हैं। एंड जहां सवाल यही है कि क्या फिल्म झूठ बोल रही है या फिर वो अपने बस वर्ल्ड व्यू को लेकर ऑनेस्ट है, पैशनेटली ऑनेस्ट है, जो आपके लिए थ्रेटनिंग फील हो रहा है क्योंकि आपने एक अलग जिंदगी देखी है। एंड दोस आर, मैंने वही कहा ना, तुम्हारी आइडेंटिटी इन सब चीजों से इतनी ज्यादा लिंक है कि कोई भी अटैक अगर तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे, तुम्हारे धर्म पे, तुम जिस चीजों को मानते हो उस पे हो जाए ना, तो तुम्हारा ब्रेन बौखला जाता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज उसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि भाई तुम्हें जिंदा रखना। और वो जिंदा तुम्हें कैसे रखता है? पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके। पैटर्न्स जो फेमिलियर हो, कुछ भी अनफेमिलियर तुम्हारे आसपास होता है तो वो तुम्हारे ब्रेन को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज इससे उसे बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है। लाइक देखो, इतना छोटा सा है फिर भी हमारे बॉडी की 20% एनर्जी खा जाता है। इसीलिए एनर्जी कंजप्शन को लो करके रखना ब्रेन की एक प्रायोरिटी होती है। और उसी के लिए ना ब्रेन को सिर्फ वही चीजें पसंद होती है जो ऑलरेडी उसने देखी हो, उसके वर्ल्ड व्यू के अंदर हो। कुछ भी उससे बाहर हो तो फिर वो ब्रेन के लिए डेंजरस है। completely different problems and they required completely different responses। जिसमें एक और मूवी एग्जांपल लेते हैं, टैरेंटिनो की मूवी देखें, इंग्लोरियस बास्टर्ड्स। मैं अभी इसी की बात कर रहा था। एक ऐसी फिल्म जो हिस्ट्री को रीराइट करती है एक ग्लीफुल मोरल एग्रेशन के साथ। हिटलर एक सिनेमा हॉल में जल रहा है और नाजीज को खत्म करने वाली सबसे एफिशिएंट किलर एक जूइश औरत है जिसके पास बस फिल्म प्रिंट्स और माचिस की डिब्बी है, जहां हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर ये सब साइकोलॉजिकली ट्रू है क्योंकि ये उस दुख और उस गुस्से को आवाज देता है जो हिस्ट्री हमसे डिमांड करती है। और यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है कि किसी इवेंट को एक खास रजिस्टर में दिखाने से उसकी रियलिटी खत्म नहीं हो जाती, ना इंग्लोरियस बास्टर्ड्स में और ना ही कहीं और। ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं कह रही होती कि होलोकॉस्ट इससे सेटल हो गया, बल्कि ये बता रही होती है कि ह्यूमन साइकी को एक तरीके का कथारसिस चाहिए होता है जो रियलिटी कभी कभी नहीं दे पाती। ये दोनों कैटेगोरिकली अलग बातें हैं और उसमें फर्क समझना आर्ट के साथ एक सीरियस एंगेजमेंट है, जहां वही सेम प्रिंसिपल यहां पे भी अप्लाई होता है। अगर कोई फिल्म किसी गवर्नमेंट ऑपरेशन को हीरोइकली दिखा रही हो तो सिर्फ उसके पोर्ट्रेयल से ही हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी फॉल्सिफाई नहीं हो जाती। आपको ये देखना होगा कि उसने क्या छुपाया है, अपने दुश्मनों को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है और क्या दिखाने से मना किया है। यस, आपको ये भी ध्यान देना होगा क्योंकि असली क्रिटिकल वर्क यही है और ये उस इंटेलेक्चुअल लेजी अप्रोच से बहुत ही ज्यादा काम डिमांड करता है जहां आप सिर्फ ये कह देते हो कि हाँ ये प्रोपेगेंडा है। इंटेंट का सवाल और कॉन्सिक्वेंस का सवाल दोनों अलग है और इन्हें एक ही समझना वही एरर है जो हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इतना एग्जॉस्टिंग और अनप्रोडक्टिव बनाता है। जहां एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी का, जो कि बताया गया है उस फिल्म में कि आप किसी चीज को पूरी अनफ्लिंचिंग ऑनेस्टी के साथ दिखा सकते हो और उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्ट्रडिक्शन में रेंडर कर सकते हो और फिर भी वो डिपिक्शन एंडोर्समेंट से ठीक अपोजिट काम करता है। स्पेशली ब्लैक वुमेन को ओवरली प्रोमिस्कुअस और अनअकाउंटेबल गैर जिम्मेदार हरकतें करते हुए दिखाता है। ठीक उसी की दूसरी तरफ फिल्म में व्हाइट मैन को जिस तरीके से डिपिक्ट किया गया है कि अंधा ठरकी ही होते हैं, तो क्या आप ये मान के चल लेते हो कि पूरी मूवी या फिर पूरी कम्युनिटी को एक ही तरीके से एंडोर्स कर रही है मूवी, एक जनरल सेंसस से इंस्पायर? इसी से रिलेटेड एक चीज है धुरंधर 2 के अंदर। अगर तुमने मूवी नहीं देखी तो थोड़ा स्किप कर देना, मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ। मेजर इकबाल और उसके लोगों को एक दुकान चाहिए थी और वो दुकान थी एक सिख आदमी की। तो मेजर इकबाल ने क्या करा, अफवाह फैला दी कि उस सिख बंदे ने कुरान जलाई है। और उसके बाद सभी मुसलमान आए और उसको और उसकी बीवी को जिंदा जला दिया। अब यहीं पर ध्रुव राठी ने क्या करा, अपनी वीडियो के अंदर उसने सीधा सिर्फ ये कहा कि ये मूवी मुसलमानों को बारबारिक दिखाती है, जबकि इंडियन मुसलमानों की बात कहीं नहीं हुई। बात बस पाकिस्तानी मुसलमानों की हुई थी। पर लाइंस को किस तरीके से ब्लर करा उसने सिर्फ ये कहा कि हाँ भाई ये मूवी मुसलमानों को बारबारिक दिखाती है। आई एम श्योर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अच्छे मुसलमान होंगे बट मेजोरिटी तो नहीं है ना। आजादी के टाइम पाकिस्तान में रफली 20% हिंदू थे, आज घट के 1 से 2% हो गए हैं बस। भगवान जाने कहाँ चले गए वो। जरूर से हुई है, पर क्या ऐसे ही होता है? ऐसे ही लोग होते हैं वहां पे? क्या आप ये मान के चलते हो? नहीं ना, आप उसे एक फिल्म की तरह देखते हो, उसके एक पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी सेटबैक्स को भी सच मानते हो, एक ग्रेटर थीम, एक ग्रेटर प्रॉब्लम को भी सच मानते हो, पर इस फिल्म पर आंख बंद करके यकीन करके अपनी भाई फिलॉसफी नहीं बना लेते कि हाँ दरअसल में ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसी चीजें काम करती हैं। बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे हमें समझना है कि डिपिक्शन एंडोर्समेंट नहीं होता। और जब आप डिपिक्शन को एंडोर्समेंट मान लेते हो तो फिर आप कल्चर से डिमांड कर रहे होते हो कि आर्ट सिर्फ वही होना चाहिए जो पहले से अप्रूव है और वही होना चाहिए जिसे मैं सही मानता हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो वो आर्ट मीनिंगफुल होना उसकी उम्मीद आप छोड़ दो, क्योंकि एक सिंगल फिलॉसफी के वर्ल्ड व्यू से लोगों के ओपिनियंस एंड अगर पॉप कल्चर एंड आर्ट कंस्ट्रक्ट होने लगे तो बाकी लोगों के ओपिनियंस मैटर ही क्यों करेंगे, उनकी जिंदगियां मैटर क्यों करेंगी जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया हुआ है। क्योंकि सिर्फ आप सबका वर्ल्ड व्यू, सबका पर्सपेक्टिव जीने का, उनके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अलग होते हैं ना।
हो सकता है आदित्य धर का एक्सपीरियंस ऐसा हो जिसकी वजह से वो बीजेपी को इस लेवल पे जाके सपोर्ट करते हैं, उनकी आइडेंटिटी उस चीज से जुड़ी हो। नहीं, एक क्वालिटी लाइफ जी हुई है एक अलग कंफर्ट जोन में, तो बस आपको एक आईना ही चाहिए, क्योंकि एक फूफे की तरह कि यही सच है, अच्छी चीज़ें होती हैं, बाकी सारी चीज़ें खराब हैं, तो सारी चीज़ों को दरकिनार कर दो। आई मीन वाई? जहाँ प्रॉब्लम क्या है, फिल्म रियल लगती है, ग्राउंडेड लगती है, एक सटली पॉलिटिकल साइड को लेकर काफ़ी आगे चलती है, वो भी बिना डिप्लोमेटिक हुए, एंड वो भी बिना क्लियरली बताए ये पर्सपेक्टिव है, फिल्म का पर्सपेक्टिव, आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव, और फिर इवेंचुअली अपनी 500, 2000, 1500 देकर आप वही तो देखने आई ही हो ना, एक आर्टिस्ट का आर्ट जो उसने बनाया हुआ है अपने सच के हिसाब से, उसने क्या समझा, क्या सहा और यह बनाया। आप यह सवाल जरूर करते हो कि इसमें यह क्यों नहीं दिखाया, लेकिन आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि इसमें मेरे मतलब की चीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेल्फिश हो जाता है। जहां मैं बात कई बार कह चुका हूं एंड 1000 बार फिर से कहूंगा कि एक आर्टिस्ट में एक रिबेलियस इंटेंट होना चाहिए कि ऑडियंस को दिखाते समय वह उसका आर्ट है, मैंने बनाया है और यह मेरा सच है। जहां एग्री करना हो, नहीं करना हो, वो बात की बातें हैं। एंड इवन पॉप कल्चर तो यही पुश करता है कि करना भी चाहिए, ओपिनियंस होनी चाहिए आपकी। अलग अलग तरीके की मूवीज बननी चाहिए ना। अब तक हमें कांग्रेस साइड की प्रोपोगेंडा मूवीज देखने को मिली, अब हमें बीजेपी साइड की मिल रही है। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? यही तो फायदा है डेमोक्रेसी में रहने का। वरना अगर तुम ये कहोगे कि भाई इन तरह की मूवीज से मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती तो ये मूवीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, तो वो तो फिर डिक्टेटरशिप हुई ना। और सरप्राइजिंगली जो लोग इस मूवी को प्रोपोगेंडा बता रहे हैं वही डेमोक्रेसी के सबसे बड़े रखवाले बन के घूमते हैं। अपनी ओपिनियंस जिनमें आप बिलीव करते हो, आप मानते हो, एंड सबसे जरूरी, डोंट लाई टू योरसेल्फ। जहाँ अब क्या धुरंधर एक प्रोपेगेंडा है, मैं ऑनेस्टली ये बात क्लेम तो नहीं कर सकता और शायद ये सही भी नहीं होगा, लेकिन मैं ज़रूर से कह सकता हूँ कि ये फिल्म एक लाइन पे ज़रूर चल रही है, एक्सप्रेशन और परसुएशन की बीच की लाइन में, जिसमें ये मेरा पूरा बकवास करने का बस यही मकसद था कि क्या ये फिल्म तुम्हें यह फील करवाती है कि क्या खुद से सोच सकते हो, या फिर ये इस फिल्म के बाद बस लोगों की बातें सुनकर क्वाइटली इन्फ्लुएंस हो जाते हो, या फिर फिल्म की बात भी सुनकर इन्फ्लुएंस हो जाते हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तुम भी उसी कैटेगरी में आते हो जहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि फिल्म में एंड गेम्स में वायलेंस होता है तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एंड फिर लाइक तुम्हें ही पॉप कल्चर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप इतने इजीली मैनिपुलेटेबल हो। क्या ऐसा नहीं ना है? यू हैव योर ओपिनियंस, तो बताओ उसके बारे में। तो अगर उसका सच मिल जाए, अगर आपको उसके आंसर्स मिल जाए तो मुझे कमेंट्स से जरूर बता देना। Dhurandhar 2 exposed all the agents of MI6 and ISI in both India and Germany. Heather showing Indian army as oppressors was masterpiece, but Dhurandhar showing the valor of our intelligence is propaganda. That's true. लोग इसको propaganda बोलने के चक्कर में भूल ही गई है कि ये मूवी है किस चीज पे। You are still not ready for this. Literally ये statement left lobby के लिए ही थी। I think so. Like if imagine it is true. धुरंधर 1 को देखकर उनको बुरा लगा था, धुरंधर 2 के बाद तो वो कोमा में चले गए। Me too ध्रुव भैया आप टीवी पे आया करो, मैं टीवी नहीं देखता। बीजे never disappoints I guess.